बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 हमारा स्टार्ट है। तो आज हमारा जो है वो फिक्स बेस मेथड एंड चेंज बेस मेथड। लास्ट जो हमने बात की थी मेन स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के, जिसपे हमने सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी और सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड पढ़ा था। और आज हमारा टॉपिक था कि फिक्स बेस मेथड, जो हमने नेक्स्ट कल छोड़ा था कि फिक्स बेस मेथड क्या होता है। सिलेक्शन ऑफ द बेस पीरियड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने बेस पीरियड कौन सा लेना है, फिक्स बेस मेथड से कर रहे हैं या चेन बेस मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने पढ़ना था फिक्स बेस मेथड। अ फिक्स बेस मेथड इज़ वन इन विच अ पर्टिकुलर ईयर is generally chosen any in the base period that remain unchanged during the lifetime of the index number। मतलब जब तक आप अपना एक बेस पीरियड आप फिक्स कर लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल 1990 के लिए आपने इसके अकॉर्डिंगली आपने नेक्स्ट आने वाले 10 ईयर्स या 20 ईयर्स में रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखना है, तो आपने उस ईयर को अपने लिए फिक्स्ड कर लिया है, वो आपका चेंज नहीं होगा जब तक कि आप उस पूरे इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट नहीं कर लेते। It is related to note that the base year should not be too fair distance in the past and should be a normal year। अब बात मेन चीज़ ये है कि आपका जो बेस ईयर है वो ऐसा ईयर होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा पुराना साल नहीं होना चाहिए पास्ट का बहुत ज़्यादा, और वो एक नॉर्मल शुड बी नॉर्मल बाय अ नॉर्मल ईयर। कौन सा नॉर्मल ईयर होना चाहिए, मतलब हमारे माइंड में आता है कि कैसा नॉर्मल ईयर होना चाहिए बेस ईयर। तो बेस ईयर हमारे पास बाय अ नॉर्मल ईयर वी जनरली मीन अ ईयर, ऐसा ईयर जिसमें आम तौर पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसमें हमारी माशी जो है वो स्टेबिलिटी माशी इस्तेकाम रहे, एंड फ्री फ्रॉम एनी मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस। उसके दौरान हमारी जो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना गवर्नमेंट में आया उस ईयर में, कॉज्ड बाय द इन्फ्लेशन, मींस के ना उसमें कोई इन्फ्लेशन रेट आया हो, ना तो बहुत ज़्यादा महंगाई रही हो उस साल में, या डिस्प्रेशन ना आया हो, वॉर्स, लेबर अनरेस्ट, लॉकआउट्स, फेमनाइज, ये चीज़ें ना हुई हों। फॉर एग्जांपल जैसे अभी रिसेंटली हमारा 2020 का ईयर ये जो चल रहा है, अभी 2021 नहीं आया, तो अगर नेक्स्ट कभी आप अपने देखना चाहते हैं कि जी 2020 में आप अगर 2020 को कभी आप बेस पीरियड नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसमें लॉकडाउन हुआ, इसमें नेचुरल डिसीज़ आई, इसमें फ्लड आया, इसमें लॉकटस आए, तो कभी भी आप जो आपकी स्टेबिलिटी नहीं रही ना गवर्नमेंट की इसमें, तो 2020 को कभी भी आप बेस पीरियड बनाकर नहीं देख सकते कि पीछे वाले सालों में इतनी इन्फ्लेशन थी या इतना कीमतें कम थी ज़्यादा थी, क्योंकि इस ईयर में आपके पास जो है वो लॉकडाउन हुआ, आपकी रिसेंटली कोरोना डिसीज़ चल रही है, तो इसलिए हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना वो काफ़ी डाउन है ड्यू टू नेचुरल जो है वो आपकी क्राइसिस और फाइनेंशियल क्राइसिस पे, वो भी बिकॉज इसलिए। तो ऐसा कोई ईयर नहीं होना चाहिए कि जिसमें कोई जंग ना हुई हो, डिस्प्रेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, फाइनेंशियल कोई क्राइसिस ना होगा, एक सिंपल स्मूथ ईयर रहा हो, उस ईयर को आप जो है वो बना सकते हैं। इन अदर वर्ड इट इज़ अ ईयर ड्यूरिंग विच प्राइसेस मे हैव रिमेन मोर और लेस स्टेबल। जिस ईयर में ज़्यादातर कीमतें स्टेबल रही हों, उनमें ये वाली प्रॉब्लम्स ना आई हो, ऐसे साल को हम अपने लिए बेस ईयर बनाते हैं। इट्स अ मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट in index number। it is a single year for normal condition is not available। ऐसा कोई हमारे पास ना कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी एक साल में ऐसे एक सिंगल ईयर नहीं अवेलेबल। एन एवरेज ऑफ द प्राइसेस ऑफ सेवरल ईयर, तो हम कभी कभी ऐसा करते हैं कोई एक साल तो हमें ऐसा मिलता नहीं है, तो हम 3-4 साल की जो है वो एवरेज निकाल लेते हैं सेवरल ईयर्स की। तो दिस ये एवरेज मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस द ऑप्टिमल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूट इकोनॉमिक्स कंडीशन, तो वो हमें थोड़ा सा नॉर्मल रह जाता है, तो हम 2 से 3 या 3-4 ईयर्स को मिलाकर भी अपनी बेस बना सकते हैं, बेस ईयर रख सकते हैं। इट इज़ कस्टमरी टू डिनोट द बेस पीरियड बाय द सब्जेक्ट। आप सब्सक्रिप्ट में आप नोट लगाते हैं, पी नोट जहाँ पे या क्यू नोट जहाँ पे लिखा होगा उसका मतलब होता है प्राइस या क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। ठीक है, एंड द कमोडिटी इन द बेस पीरियड वाइल द सबस्क्रिप्ट 1, 2 एंड n डिनोटेड द अदर टाइम पीरियड इन
कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर। कॉर्नोलॉजिकल डाटा वो डाटा होता है जिसे आप टाइम के अकॉर्डिंगली जो है वो सेट करते हैं, उसे आप कॉर्नोलॉजिकल कहते हैं। वो कहता है कि जिसको आप बेस पीरियड कोई क्वांटिटी या मिकदारी लिहाज या प्राइस आपने देखनी हो, अगर पी नोट या क्यू नोट लिखा जाएगा तो इट्स मीन कि ये आपके पास बेस ईयर या बेस ईयर प्राइस है या बेस ईयर क्वांटिटी है जिसको आप, लेकिन अगर P1 है, P2 है, सोन Pn है या Q1 है, Q2 है, ये क्वांटिटी को ज़ाहिर करता है, और Qn है, ठीक है। तो ये आपके पास एक्चुअली में बन जाएंगे क्वांटिटी ऑफ अदर ईयर्स, मतलब फर्स्ट सेकंड, लेकिन कंपेयर आप इस बेस ईयर से करेंगे, मीन इसको नोट से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द एवरेज प्राइस ऑफ द बेस पीरियड चूजन इज देन एज सेट इक्वल टू 100। इंडेक्स नंबर आर अ प्राइस रिलेटिव फॉर अदर पीरियड्स डिनोटेड बाय, अगले पीरियड्स को हम 1 2 3 एंड एन तक डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला हमारे पास बनता है रिलेटिव प्राइस का। प्राइस रिलेटिव्स हमने बनाने होते हैं ना एक साल का दूसरे साल के साथ कंपैरिजन करके, तो हम बनाते हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द गिवन ईयर, प्राइस ऑफ द बेस ईयर एंड 100 इट इज़ इक्वल टू, अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो ये लिखा जाएगा पी नॉट एन, मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर, पी एन और पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स नंबर होते हैं दैट इज़ अ परसेंटेज। अब उसने उसकी प्राइस रिलेटिव की डेफिनेशन बना दी है, बता दी है हमें, वो देख लेते हैं। A price relative express the prices of commodity in a given year as a fractional। वो कहता है कि प्राइस रिलेटिव हमारे पास एक्चुअली में हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी अशिया की कीमत को इन अ गिवन ईयर्स अ फ्रिक्शन ऑफ द प्राइस इन द बेस ईयर। हम अपनी गिवन ईयर की जो प्राइस है उसको उसकी बेस पीरियड पे डिवाइड करके हमारे पास फ्रिक्शन होती है, इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 100 टू मेक इट्स परसेंटेज, बट इट इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड विदाउट द परसेंटेज सिंबल्स। लेकिन हम इसको उसके साथ संबल नहीं लगाते परसेंटेज का, होती है परसेंटेजेस ही हैं। प्राइस रिलेटिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सारी बात है जब कोई भी चीज़ ए रेशो बी की फॉर्म में होती है वो यूनिट फ्री हो जाती है जब वो रेशो फॉर्म में आ जाती है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक था फिक्स बेस मेथड के बारे में पढ़ा और बेस पीरियड क्या था। अब हम पढ़ रहे हैं चेन बेस मेथड। ये फार्मूला आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट है जी कॉन्सेप्ट ऑफ चेन बेस मेथड क्या होता है। अब चेन बेस मेथड इज वन इन विच द बेस पीरियड इज़ नॉट फिक्स्ड बस मूव विद द गिवन ईयर। इसमें आपका बेस पीरियड फिक्स नहीं होता बल्कि हर ईयर जो है अगले ईयर्स के लिए बेस ईयर होता है, मीन्स कि वो बेस ईयर मूव होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। वो कहता है दैट इज़ द relatives are computed with the immediately preceding year as the base period and such relative are called the link relatives। for example अगर आप बेस पीरियड मतलब फिक्स बेस मेथड की बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल आप कह देते हैं 2015 आपके पास बेस पीरियड है और आप इसके ज़रिए चेक करना चाहते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में, मतलब ये लास्ट अब जो हमारे 5 सालों में कितनी जो है वो कीमतें बढ़ी हैं, तो ये आपने फिक्स कर लिया। लेकिन चेन बेस मेथड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें 2015 को, 2016 को, 2017 और 2018 और 19 को आप चेक करना चाहते हैं तो बच्चे 16 के लिए 15 बेस होगा, 17 के लिए 16 बेस होगा, 18 के लिए 17 बेस होगा और 19 के लिए 18, मतलब हर ईयर अपने पिछले वाले ईयर्स के लिए बेस पीरियड होगा। तो ये एक चेन सी चलती है। इस चेन की वजह से हम कहते हैं कि लिंक रिलेटिव होते हैं, इनको प्राइस रिलेटिव नहीं बल्कि लिंक रिलेटिव बोला जाता है। अब इनका फार्मूला क्या होता है, वही बात, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द गिवन ईयर, जो ईयर आप ले रहे हैं उसकी प्राइस और नीचे आपके पास प्रीसीडिंग पिछले साल की कीमत मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं Pn-1 इंटू एन इज इक्वल टू Pn और Pn-1 में इनके पिछला मंथ, पिछला ईयर, उसे हम कह लेते हैं वो होती है। The link relative are converted back to fixed base method multiplying together all the link relative without the factor 100। अब लिंक रिलेटिव को फिर से जो है ना उसको फिक्स बेस मेथड में लेके जाया जाता है। इन्वॉल्व बिटवीन द 2 ईयर्स, 2 साल को इकट्ठे करके लिया जाता है, ठीक है। दिस प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जेंस इज कॉल्ड द चेंजिंग प्रोसीजर। इसे हम चेनिंग, एक चेन बनती है हमारी प्रोसेस दैट द इंडिकेट दस डिटर्मन आर द चेन इंडिसेस। लिंक रिलेटिव जो होते हैं वो हमारे पास चेन बनती है, लिंक रिलेटिव के बाद
हम अपने लिंक रिलेटिव को दोबारा से कन्वर्ट करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके फिक्स बेस मेथड में, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं चेन इंडिसेस। इन अदर वर्ड वी स्टे दैट द लिंक रिलेटिव्स आर चेन, ये चेंज होते हैं, बट द फिक्स्ड बेस मेथड पीरियड प्रोसेसिंग ऑफ सक्सेसफुली मल्टीप्लाई एंड हेंस द नेम चेन इंडेक्स। जब हम लिंक रिलेटिव बना रहे होते हैं तो वो चेन एंड डीसीज होते हैं, और जब लिंक रिलेटिव वो चेन होती हैं, चेन बन रही होती है। लेकिन जब हम चेन इंडेक्स बनाते हैं तो वो एक्चुअली में हम अपने फिक्स कर चुके होते हैं। फॉर एग्जांपल P0 P1 P सो ऑन, उसको हम किस तरह से लिखेंगे, रियल फर्स्ट के लिए इसका दूसरा हम 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड हम पहला दूसरा तीसरा ईयर करेंगे, फिर चौथा, इस तरह से ये हमारे पास लिंक रिलेटिव बनते चले जाएंगे। If linked relative is a percentage, the product considered pairwise is divided by 100. उसे हम 100 से multiply करते हैं. It is interesting to note that this is a chain index that originally suggested in 1887 by अल्फा ड्रिल मार्शल ने किया था। तो ये आपने फार्मूला इसमें याद रखना है कि हम लिंक रिलेटिव कैसे बनाते हैं, और ये आपने याद रखना है कि आप फिक्स बेस मेथड में प्राइस रिलेटिव कैसे निकालते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास द चेन इंडेक्स मेथड आर द सेवरल एडवांटेजेस। अब हम चेन इंडेक्स के कुछ एडवांटेजेस पढ़ेंगे कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं। द चेन इंडेक्स नंबर मेथड्स आर सेवरल एडवांटेज देयर आर। द चेन मेथड प्रोवाइड टू डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन ईयर टू ईयर, मतलब हर ईच ईयर, हर साल का हम एक साल का दूसरे से, ये हमें हर साल का दूसरे साल के साथ क्या करता है, कंपैरिजन करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। द प्रोसीडिंग ईयर इन इट इज़ सच टर्म दैट अ बिजनेस मैन ऑफर थिंकिंग, एक बिजनेस मैन कर सकते हैं, मतलब आप 2015 का 16 से, 16 का 17 से, 17 का 18 से, 18 से 9, मतलब 19 का 18 से, 18 से 17, 17 से 16 से, मतलब हर ईयर का पिछले ईयर से कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो एक बिजनेसमैन के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है कि उस कंपैरिजंस को वो कर सकता है। द चेन बेस मेथड अलाउ द एडिशनल ऑफ न्यू कमोडिटी, आप उसमें नई अशिया की कीमतें शामिल कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ ऑड कमोडिटी, उनमें से कुछ चीज़ें निकाल भी सकते हैं। द सब्सटीट्यूशन ऑफ द वन कमोडिटी फॉर अदर, और अगर आप उसमें से रिप्लेस भी कर सकते हैं ना, किसी चीज़ की कीमत आप निकालना चाहते हैं या ऐड, क्योंकि हम हर साल का दूसरे साल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये वो आपको बेनिफिट देता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट है आपके पास इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द जियोग्राफिकली कवरेज एट द वेट ऑफ कमोडिटी टू मीट चेंजिंग कंडीशन। इट इज़ पॉसिबल, वो कहते हैं ये मुमकिन है कि चेंज द जियोग्राफी का मतलब होता है ज़मीनी लिहाज से। जैसे आप देखना चाहें कि लाहौर में कीमतें क्या हैं आपकी, मुल्तान में, कराची में, इस्लामाबाद में, तो उसके अकॉर्डिंगली आप 20 को कवर कर सकते हैं ऑफ द वेट, या फिर आप कमोडिटी के वेट्स के हिसाब से भी उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब एक टन, 2 टन, 3 टन, या 1 kg, 2 kg, 3 kg के हिसाब से भी प्राइसेस ले सकते हैं। फोर्थ इसका है इट इज़ सेटिस्फाइड टू सो कॉल्ड सर्कुलर टेस्ट टू बी एक्सप्लेन लेटर। हम इसमें सेकुलर, ये सेटिस्फाइड करता है सर्कुलर टेस्ट को। ये एक स्टैटिस्टिकल का इंडेक्स नंबर का सर्कुलर टेस्ट है, उसको हम नेक्स्ट उसको पढ़ेंगे, उसका प्रूफ करेंगे, तो वो भी एक्चुअली जो चेन इंडिसेस हैं वो उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, ये इसमें बहुत अच्छी बात है। फिफ्थ पॉइंट है एन इंडेक्स्ड विद अ फिक्स्ड प्राइस पीरियड कैन बी कंप्यूटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ लिंक रिलेटिव। हम लिंक रिलेटिव के थ्रू दोबारा से इंडेक्स नंबर को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है जी इट इज़ सफ़र हाउ एवर फ्रॉम द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। जारी बात है, किसी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो द कंपटीशन प्रोसीजर ऑफ चेन एंड डिसीज इज रिलेटिवली क्रूमलसम इफ़ द एरर, मतलब कंपटीशनल प्रोडक्ट ऑफ चेन एंड डिसीज रिलेटिवली क्रूमलसम, मतलब इसमें कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ जाती है लिंक रिलेटिव की वजह से, आपको समझ नहीं आती। इफ़ एन एरर इज़ कंप्यूटेड, अगर कोई एरर आ जाती है डाटा के अंदर, ठीक है, पर्सनल जजमेंट के थ्रू या वैसे, द चेंजिंग प्रोसेस इट विल बी कैरीड थ्रू ऑफ ऑल द सीरीज। मीन्स कि अगर आपके फर्स्ट स्टेप में या सेकंड स्टेप में कोई मिस्टेक हो गई या आपसे कोई गलती, और फिर आपने उसकी चेन बनानी है ना, एक से अगली, अगले से दूसरी, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो फिर वो एरर फर्दर जो है वो आगे चलती रहती है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, मतलब वो कन्वर्ट होती रहती है एरर आपकी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी आपके पास
नेक्स्ट आपके पास है द चेंजिंग्स इन 2 years सेपरेटली बाय अ लॉन्ग इंटरवल कैन नॉट बी कंप्यूटेड। आप 2 साल को कभी भी सेपरेटली, आप कभी भी लॉन्ग इंटरवल लेके नहीं चल सकते, आपको सारी बात है कि नॉट बी कंप्यूटेड। बहुत लंबी ऐसे कि इंडेक्स सीरीज या चेन इंडिसेस भी आप लेके नहीं चल सकते। Since that the merits of chain indices outweigh the demerits, it is therefore considered a more reliable index number। क्योंकि ये चेन इंडिसेस के मेथड का जो है वो हमारे पास इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, जबकि इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो बहुत कम हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि जो चेन इंडेक्स नंबर होता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, रिलायबल होता है, उसमें एरर टर्म के चांसेस कम होते हैं, वो ज़्यादा सफिशेंट आंसर हमें देता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे लिए बेस्ट है चेन इंडेक्स नंबर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ना है सिलेक्शन ऑफ एवरेजेस। 5.2 के सिलेक्शन ऑफ एवरेजेस क्या है? द नेक्स्ट स्टेप इज इन्वॉल्व द चॉइस ऑफ एन अप्रोप्रिएट एवरेज टू गेट द सिंगल इंडेक्स नंबर फॉर ईच ईयर। आपने हर साल के लिए जो है वो एवरेजेस देखनी है, वो किस तरह। दिस इज पर्पस एनी ऑफ द फॉलोइंग एवरेज में बी यूज्ड। आप अर्थमेटिक मीन यूज़ कर सकते हैं, मीडियन और द ज्योमेट्रिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन आपके पास वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आपके पास होमोजीनियस डाटा होता है। मीडियन जो कि आपने मिडल सेंटर्ड वैल्यू लेनी हो, और ज्योमेट्रिक मीन आपके पास रेट एंड रेशोज़। हमने ये पहले भी पढ़ा था थर्ड चैप्टर में कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है ये तीनों ही एवरेजेस इस पर लग सकती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल द जो रीज़नेबल होती है, जो इस पर लगती है, वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होता है। जब हमने ज्योमेट्रिक मीन को पढ़ा भी था, कवर भी किया था, तब भी हमने बोला था ये स्पेसिफिक रेट एंड रेशियोज़ पे यूज़ होता है। मींस अगर आपने ग्रोथ रेट यूज़ निकालना है किसी चीज़ का, बड़े लोगों को नहीं पता होता कि ज्योमेट्रिक मीन का ग्रोथ रेट आप ले रहे हैं, किसी चीज़ का प्राइस रेट ले रहे हैं, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की बात आप करते हैं, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की बात आप कर रहे हैं, वहाँ पे आपने जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकालना है। उसके बाद आप इसमें डेथ रेट की बात कर लें, डेथ रेट, बर्थ रेट, मतलब जो भी आपने रेट ऑफ रेशोज़ निकालने हैं। इसके अलावा मोस्टली इंक्रीमेंट एक्सपेंडिचर रेट, मींस कि आपके अखराजात एक्सपेंडिचर्स आपके हो रहे हों, एक्सपेंडिचर रेट निकालना है। या आपने जो है इसमें जो है वो इनकम, किसी बंदे की इनकम का डाटा है और वो इनकम आपकी परसेंटेजेस में इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो उसके ऊपर एक्चुअली में आप ज्योमेट्रिक मीन लगाते हैं। सो इंडेक्स नंबर आपके पास एक रेट एंड रेशियो की फॉर्म में बनता है। मीन इसका फार्मूला होता है P/N/P0। अगर सिंपल अगर इसको देखा जाए, मतलब कि ऊपर करंट और नीचे बेस पीरियड मल्टीप्लाई, तो ये परसेंटेजेस के डाटा पे लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ अ परसेंटेजेस का जो डाटा होता है वहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन लगता है। सो हम कह सकते हैं कि जो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास एवरेज है, इट इज़ अ मोस्ट सूटेबल एवरेज फॉर इंडेक्स नंबर। रीज़नेबल एवरेज है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होती है, लेकिन मोस्टली लोग ये भी लगाते हैं। द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस एवरेजेस कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर आर गिवन बिलो। इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नेक्स्ट दिए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको कंप्लीट करेंगे। और अर्थमेटिक मीन लोग मोस्टली इसलिए यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये इजीली कैलकुलेट होती है, होमोजीनियस डाटा पे लगती है और जल्दी से समझ आती है, तो इस वजह से हालांकि ज़्यादा सफिशिएंट ये होती है, लेकिन मोस्टली स्टैटिस्टिशियन या लोग ये यूज़ कर लेते हैं कि ये जल्दी से कैलकुलेट हो जाती है, इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो आपने उसे कमेंट बॉक्स में बताना है। अपनी अटेंडेंस लाजमी इंश्योर किया करें और उसको कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।